श्री गुरुवे नमः। सभी भाई बहनों को अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अशोक कुमार मिश्रा यूट्यूब चैनल अपने विचार के माध्यम से मैं आप लोगों को आज एक हनुमान जी का बहुत ही विचित्र मंत्र दे रहा हूँ। मेरे दिए हुए सभी मंत्रों पर आप लोगों से निवेदन कर वृद्ध प्रार्थना है मेरी कि आप इसको प्रयोग करें और फायदा उठाएं। ये साधारण नहीं है। यूँ तो मंत्र नहीं मालूम कितने लोग डालते हैं, अच्छी बात है, उनको ज्ञान है, मैं इस बात को किसी को नकारता नहीं हूँ। लेकिन होता क्या है कि मंत्र के बीजक के रहस्य को जो आदमी जानता है वो मंत्र का चुनाव करके डालता है कि समाज को, हमारे समाज को, निम्न वर्ग के लोगों को, गरीब वर्ग के लोगों को जो शिक्षित हैं, पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, जब उनकी मेहनत विफल होने लगे, सारे किए कराए पर पानी फिरने लगे, तब उनको प्रकृति का सहारा लेना चाहिए। जितना इंसान पर भरोसा कर लेता है उतना ही प्रकृति पर करके देखे तो प्रकृति केवल समय लेती है, केवल समय, तुमसे और कुछ नहीं मांगती। समय निकाल करके प्रकृति से जुड़ो और उसमें जो बताए हुए नियम हैं उनको फॉलो करो, उनको अपनी दिनचर्या में लाओ और उसी से संलग्न हो करके उस पर पूर्ण विश्वास और आस्था के साथ उसमें लगो। आपको 100% लाभ मिलेगा। और नहीं तो भटकते रह जाओगे भाई। ये कलयुग है, आधुनिक युग है। और कलि, जैसे नाम शब्द है कलि, तो कलि का अर्थ होता है थोड़ा भी, कलि का अर्थ होता है समय भी, कलि का अर्थ होता है छोटा, कलि का अर्थ होता है मशीन, आधुनिक मशीन। तो इस एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। ये कलयुग है। कलयुग में जिस तरह से आप कोई मामला ऐसा उलझ जाता है कि कहते हो कि नहीं फलां को बुला करके हम गवाही दे देंगे, गवाह के रूप में खड़े कर लेते हो। ठीक मंत्र भी यही प्रक्रिया है। इतने शब्द, जिसमें जितने मंत्र में शब्द होते हैं और शब्द में जो बीज मंत्र होते हैं वही तुम्हारे साक्ष्य हैं, तुम्हारी मेहनत के वो साक्ष्य हैं कि हाँ, मेरा उच्चारण करने के बाद इस देवता के नाम से उसकी सानिध्यता प्राप्त करने के लिए इस जातक ने इतनी मेहनत की, इतनी बार इसको जपा। शुद्धता अशुद्धता का विशेष ध्यान रखें, उच्चारण में गलती न करें, आपको लाभ होगा, 100% लाभ होगा। समय निकालें और आगे बढ़ें। अब मैं आपको मंत्र देने जा रहा हूं, इसकी पूर्ण विधा भी बता दूंगा। आप इस पर आजमाइश करके देखो, आजमा करके देखो, हमारे दिए हुए मंत्रों को प्रैक्टिकल लाइफ में ला करके देखो। जब तुम्हें प्रभाव अच्छे दिखें उसको मानो, और नहीं तो ग्रंथों में खोजते फिरोगे। इतने मोटे मोटे ग्रंथ हैं, मंत्रों से भरे पड़े हैं, लेकिन टीकाकार का मतलब कुछ और होता है, जो मंत्रों को
संयोजित करके एक जगह रखता है, उसके बाद फिर प्रेस वाले छाप देते हैं। सबको चाहिए पैसा। लेकिन किसी से आप ये जानकारी लें, डायरेक्ट बात करके देखो कि एक लेखक के द्वारा जितने भी मंत्र दिए जाते हैं, तो क्या उस लेखक को उन मंत्रों की टोटल सिद्धि है, जागृति है? तो ऐसा नहीं पाओगे। जो उसका विषय है संयोजित करके एक जगह पर रख देना, प्रेस का काम अलग है, छाप देना। प्रेस का भी लाभ होता है, टीकाकार को भी पैसा मिलता है, संलग्न जो करता है उसका भी पैसा मिलता है। तो ये धंधा है आजकल, सभी लोग अपनी बिजनेस में लगे हुए हैं। लेकिन आप प्रकृति से बिजनेस करो, हमारा मानना ये है। तो तुम्हारा समय ही बर्बाद होता है, तो प्रकृति के सानिध्यता में समय बर्बाद करो, उसके संलग्नता के साथ समय बर्बाद करो, लाभ मिलेगा। हाँ, विश्वास के साथ करो। अब मैं मंत्र बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते। अब यहां देखिए, मंत्र को समझते जाइए साथ साथ में। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते। ओम शब्द ब्रह्म का है, ऐं बाग बीज है, ह्रीं लज्जा बीज है, श्रीं लक्ष्मी बीज है। आगे आता है नमो भगवते। नमो भगवते, तो नारायण के साथ कितनी शक्तियां चलती हैं? नारायण ने किसी को वरदान दिया, सत्य हो गया। किसी ने नारायण की तपस्या की, उसको फल की प्राप्ति मिल गई। अब इस मंत्र से सीधे सीधे संबोधित होता है कि नारायण के साथ कितनी शक्तियां चलती हैं। फिर नारायण का दास कौन है? श्री राम का दास कौन है? भगवान विष्णु की पूजा करने वाला कौन है? इस कलयुग में सबसे आराध्य कौन माना जाता है? सबसे उच्चतम श्रेणी का कौन साधक है जो भगवान का प्रिय है? इन चीजों पर ध्यान देना। अब यहाँ पर हनुमान जी का नाम आता है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते हनुमते। अब हनुमान जी का नाम आया, तो एक साथ कितनी शक्तियां हैं, और शक्तियों का जो स्वामी है, जिसके पीछे शक्तियां लगी हुई हैं, उनका दास कौन है? हनुमान जी हैं। मंत्र का विश्लेषण भी करना सीखो, करना जानो, उसके बाद तुम्हारी समझ में रहस्य आ जाएगा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते हनुमते मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यम साधय साधय माम रक्ष रक्ष सर्व दुष्टेभ्यो हुम फट स्वाहा। ये मंत्र है। दोबारा फिर रिपीट किए दे रहा हूं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते हनुमते मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यम साधय साधय माम रक्ष रक्ष सर्व दुष्टेभ्यो हुम फट स्वाहा। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? अब मंत्र का यही रहस्य समझना काम है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं, ओम ऐं ह्रीं श्रीं, तीन शक्तियां भगवान विष्णु के, भगवान नारायण के हमेशा साथ विराजमान रहती हैं। अब भगवान नारायण का दास कौन है? हनुमान जी हैं। यहां पर देखिए, असाध्यम, जिससे आप डिफीट खा रहे हो, जिस कार्यों में डिफीट खा रहे हो, असाध्यम, असाध्य तुम्हें असंभव महसूस होने लगा हो, आप इतना हताश हो चुके हो, टूट चुके हो। असाध्यम साधय साधय, तो साधय कौन? हनुमान जी, जो नारायण के प्रिय भक्त हैं। असाध्यम साधय साधय,
माम रक्ष रक्ष, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। सर्व दुष्टेभ्यो, जितने भी हमारे प्रति गलत धारणा, गलत भावना रखने वाले प्राणी हैं, ये दुष्ट हैं। हुम फट, इनकी मानसिकता को विकृत करो, इनको विचारों पर आघात करो। हुम फट स्वाहा। अब फट जो शब्द लगता है लास्ट में, ये मंत्र की शक्ति को विस्फोट करता है। ये रहस्य आप जान लीजिए। मैं कई बार विचार कर रहा था कि मंत्र का जो बीजक होता है, संयोजित शब्द जो होते हैं, उनके बारे में भी मैं बताता चलूं। आज मैंने आप लोगों को बताया। अब रही बात ये कि इसका हवन कैसे किया जाता है। एक बार फिर मैं दोबारा मंत्र को रिपीट कर रहा हूँ, आप फिर ध्यान से इसको समझ लीजिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते हनुमते मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यम साधय साधय माम रक्ष रक्ष सर्व दुष्टेभ्यो हुम फट स्वाहा। ये मंत्र है। अब इसमें हवन करने की बात आती है, तो प्रतिदिन इसका 108 बार आप जाप करें। पान के पत्ते, तुलसी के पत्ते, जटामांसी, बेल के पत्ते, गुग्गुल, शहद और घी, ये 7 चीज़ें मिला करके आप इनका हवन की सामग्री बनावें, कूट पीस करके, और इससे आप आहुति दें। इससे आप आहुति दें। हर मंत्र पढ़ करके 108 आहुति आपको देना है। नित्य नहीं देना है, केवल मंगलवार से इसको शुरू करोगे तो अगले मंगलवार को तुम्हें आहुति देनी पड़ेगी। अब इसी मंत्र को और प्रगाढ़ करना हो, इसमें और बल देना हो, तो जो मंत्र मैंने बताया आप इसका 108 बार जाप करें। 108 बार जाप करने के बाद में एक छोटा 2 शब्द है केवल, राम प्रिय भक्ताय, ओम राम प्रिय भक्ताय अंजनी सुताय नमः। ओम राम प्रिय भक्ताय अंजनी सुताय नमः। 108 बार इसको जाप कर लो। अब तुम्हारा पहले वाला मंत्र ज़्यादा प्रबल हो गया, उसको बल मिल गया, क्योंकि प्रभु नारायण का भी बल मिला हनुमान जी को, हनुमान ने बल दिया आपको। ये इस तरह से चलता है। आप लोग जरा से ध्यान देंगे, अगर आपको हमारे मंत्र, हमारी विधाएं, हमारा विषय अच्छा लगता है, समझ में आता है, उससे आप लाभ लेना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मुझे भी आप लोगों से थोड़ा बल मिलेगा, आपकी मदद मिलेगी। मैं आपको एक से एक रहस्यपूर्ण कुछ चीज़ें ऐसी भी हम देंगे आपको जो तत्कालिक प्रभाव करती हैं। लेकिन मैं अपनी स्थिति, जो सब्सक्राइबर जितने हैं मेरे, मैं देखता हूँ 70% सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देख लेते हैं केवल। तो उन सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि सब्सक्राइब करें। आप लोगों को इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राष्ट्र, वंदे मातरम।